हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि दिख रहा है कि इस प्रश्न में हमसे गुरुत्वीय बल के बारे में पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं ये गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो बच्चों, गुरुत्वीय बल को हम लोग Fg से प्रदर्शित करेंगे। ये होता है वस्तु का द्रव्यमान। इसको हम लोग m से प्रदर्शित कर लेते हैं, गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों, अब चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, तो मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या r है और ये इसके सतह पर, ये पृथ्वी का पृष्ठ है। तो पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम g मान लेते हैं और ये पृष्ठ से ऊंचाई जो है h मान लेते हैं। तो h ऊंचाई पर जो है गुरुत्वीय त्वरण g डैश मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, इसको बच्चों हम लोग जी डैश माने हैं। तो ये सूत्र होता है g भागे 1 प्लस h बटे r का वर्ग। बच्चों, ये सूत्र होता है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि पृष्ठ पर जो है वस्तु का भार 63 न्यूटन है। तो बच्चों, जो वस्तु का भार होता है, हल कर लेते हैं प्रश्न को। तो वस्तु का जो भार होता है, ये गुरुत्वीय बल ही होता है। तो पृष्ठ पर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण g होता है, इसका मान हमें 63 न्यूटन दे रखा है। और जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई दे रखा है, वो दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई। तो बच्चों, जो h हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिज्या की आधी ऊंचाई। तो चलिए बच्चों, अब इस ऊंचाई पर जो है वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल निकाल लेते हैं, जो कि प्रश्न में हमें निकालना है। तो गुरुत्वीय बल h ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल, इसको Fg मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों m गुणे h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है g डैश, क्योंकि बच्चों गुरुत्वीय बल होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान m हो गया गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो जाएगा m गुणे g डैश का मान यहाँ से मूल अवधारणा से g भागे 1 प्लस h भागे r का वर्ग। तो बच्चों, यहाँ से mg का मान रख देंगे 63 न्यूटन और h का मान r बटे 2 रख देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा Fg बराबर 63 भागे 1 प्लस r बटे 2 भागे r का वर्ग। बच्चों, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 63 भागे 1 प्लस 1 बटे 2 का वर्ग। तो यहाँ से गुरुत्वीय बल Fg बराबर प्राप्त हो जाएगा 63 भागे 3 बटे 2 का वर्ग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 भागे 9 गुणे ये 4 हो जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो Fg बराबर 9 सते 63 और 7 चौक 28 न्यूटन। तो बच्चों, ये पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर उस वस्तु पर लगने वाला बल हमें प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।